अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं। पहले हम इसका कंटेंट ओपन करिए। कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए आप अपना सिलेबस देख लिए। पीए फर्स्ट में हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो ये अब कंप्लीट हो चुका है। आपने टेस्ट भी दे दिया है इसका। अब ये आपको पढ़ना नहीं है। अब हाफ ईयरली का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ये तीनों चैप्टर आपके खाली हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। कौन से? चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। सिर्फ और सिर्फ आपको 2, 3 एंड 4 पढ़ना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है आपको? 2, 3 एंड 4। ये चैप्टर आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। ये आपका एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा। जिसमें से हम चैप्टर नंबर 2 यानी पार्ट 2 हम कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करा चुके हैं पार्ट 3 के अंदर। अब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आज हम। ये किस में आएगा? ये हमारा होगा पार्ट 4। तो चैप्टर नंबर 4 आज है हमारा। चैप्टर क्या है? माउस, पेज नंबर 22। तो स्टार्ट करते हैं इसे। पेज नंबर 22 ओपन कर लिए। पेज नंबर 22, चैप्टर नंबर 4 माउस। टॉप पर पहले क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर पार्ट का नाम लिखेंगे, मतलब पार्ट नंबर लिखेंगे। कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा? तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है। यहाँ पर लिख लिए पार्ट 4। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखिए किस दिन की। जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। ठीक है, डेट लिखनी है यहाँ पर। हाई किड्स, आई बिलीव यू माइट हैव सीन अ कंप्यूटर विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कह रहे हैं हेलो बच्चों, मुझे भरोसा है, मतलब मुझे यकीन है कि आपने कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर देखा होगा जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आप सभी ने कंप्यूटर देखा होगा स्कूल में, ठीक है, अपने घर पे या कहीं ऑफिस में या दुकान पर, कहीं पर आपने कंप्यूटर तो देखा ही होगा। तो कह रहे हैं आपको पता होगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आपने उसे देखा भी होगा। इन दिस लेसन आई विल टीच यू डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बींग एंड कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस एट वेरियस प्लेसेस। कह रहे हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इस लेसन में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इंसान और कंप्यूटर के बीच का डिफरेंस बताएंगे कि इंसान कैसे अलग है और कंप्यूटर अलग कैसे है इंसान से। ठीक है, और उसके वेरियस अलग अलग यूजेस बताएंगे। अलग अलग जगहों पर उसके यूजेस बताकर हम ये बताएंगे कि इंसान और कंप्यूटर में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। पहला क्या है? माउस इज़ नोन एज एन इनपुट डिवाइस। इट्स गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, पीछे चैप्टर में पढ़ाया था। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिख पाएँ, सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, मतलब उसे हम कोई इंस्ट्रक्शन दे पाएँ। ठीक है, उसे कोई हम हुक्म दे पाएँ कि तुम्हें ये काम करना है। मतलब कंप्यूटर तो हमें काम करके देता है ना। अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कीबोर्ड की मदद से करते हैं। ठीक है, मगर उसे सिलेक्ट करने से पहले कि हमें ये चीज़ ओपन करनी है, ये वाला गेम ओपन करना है, ये वाली फ़ाइल ओपन करनी है, ये पिक्स आर्ट ओपन करना है, अगले पार्ट जो भी हम कुछ भी खोलना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, तो वो कमांड कहाँ से देंगे? कंप्यूटर को कैसे बताएंगे हम? किसकी मदद से बताएंगे? माउस की मदद से। माउस क्या हो गया? इसीलिए हमारा एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, वो सारे डिवाइस जिससे हम माउस को जिससे हम मॉनिटर को यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, वो हमारे कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस। तो इसीलिए हमारा माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? इट गिव इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड टू द कंप्यूटर, क्योंकि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है और कमांड देता है कंप्यूटर को। ठीक है, इट इज़ यूज टू सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर को सिग्नल सेंड्स करने के लिए। क्या भेजने के लिए? कंप्यूटर को सिग्नल भेजने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज टू सेंड सिग्नल टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को सिग्नल भेजने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माउस। अब माउस भी कह रहे हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, ये पहला जो आपको शो हो रहा है यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है? इट इज़ एन ऑप्टिकल माउस। इसे ऑप्टिकल माउस कहते हैं। दिस इज़ यूजुअली यूज नाउ डेज। और आज के ज़माने में हम नॉर्मली सब हम लोग यही वाला माउस यूज़ करते हैं। क्या नाम है इसका? ऑप्टिकल माउस। अब यहाँ पर माउस में होता क्या क्या है उसके बारे में बताया। दिस इज़ अ 3 बटन्स माउस। ये 3 बटन माउस है। 3 बटन माउस मतलब एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन, एक स्क्रॉल बटन। ठीक है, ये घूमता है, पहिए की तरह होता है, छोटा सा व्हील होता है ये एक तरह का। और ये हमारा क्या है? लेफ़्ट बटन। ये हमारा क्या है? राइट बटन। ठीक है, इसे हम कहते हैं हमारा क्या है? ये ऑप्टिकल माउस है। और इसमें कितने बटन हैं हमारे? 3 बटन। दिस इज़ अ 3 बटन माउस। नॉर्मली आप जो माउस देखेंगे उसमें 3 बटन ही होते हैं। द लेफ़्ट बटन इज़ यूज़ फॉर सिंगल एंड डबल क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। जो हमारा लेफ़्ट बटन है वो किसके लिए यूज़ होता है? सिंगल क्लिक के लिए, डबल क्लिक के लिए। ठीक है, और हम जिसे क्या कहते हैं? लेफ़्ट क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक क्यों कहते हैं? डबल क्लिक हमारा जो है वो लेफ़्ट क्लिक से ही होता है, इसलिए हम इसे डबल क्लिक भी कहते हैं। तो अगर कोई कह रहा है डबल क्लिक, यानी आप समझ जाइए लेफ़्ट वाले बटन को 2 बार दबाने की बात कर रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं लेफ़्ट क्लिक।
द राइट बटन इज़ यूज़ फॉर राइट क्लिक, और जो राइट बटन है वो हमारा किस लिए यूज़ होता है, राइट क्लिक के लिए। ठीक है, राइट बटन किस लिए यूज़ होता है हमारा, राइट क्लिक के लिए। इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्क्रॉल व्हील, इसके अंदर एक स्क्रॉल व्हील होता है, पहिया। इट लाइज बिटवीन द टू माउस बटन, ये दो माउस बटन के बीच में होता है। इट असिस्ट इन मूविंग अ पेज अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन, और ये किस लिए मदद करता है हमारी, अगर हमें पेज को ऊपर नीचे करना है, जैसे हमारा बहुत बड़ा पेज है 500 वर्ड का हमने लिखा, हमारे मुश्किल से 100 वर्ड 150 वर्ड दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हमें नीचे वाले जो वर्ड देखने हैं हम किसकी मदद से देखते हैं, इसकी मदद से, स्क्रॉलर की वजह से। ठीक है, स्क्रॉल बटन जो होता है हमारा, इसकी वजह से मदद से हम स्क्रॉल करते हैं, पेज को ऊपर ले जाते हैं, और इसी तरह से हम इट इज़ असिस्ट ऑफ मूविंग अ पेज अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन, पेज को ऊपर या नीचे मूव करने में ये इसी तरह से हमें मदद करता है। एरो पॉइंटर, एरो पॉइंटर क्या होता है, ऑब्जर्व द मॉनिटर स्क्रीन वाइल मूविंग द माउस, जब आप माउस को ऐसे मूव कर रहे हो तो अपने मॉनिटर स्क्रीन पर, अपने जो टीवी स्क्रीन होती है आपकी, जो डिस्प्ले होती है उस स्क्रीन पर मॉनिटर, ये मॉनिटर होता है हमारा, इसके स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा एरो बना होगा, आई स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन इज़ नोन एज द पॉइंटर। जब आप अपना माउस ऐसे ऐसे हाथ से हिला रहे होंगे तो इसके अंदर भी एक एरो हिल रहा होगा, चल रहा होगा, मूव कर रहा होगा, उसी एरो को, जो वो चल रहा होता है, जो एरो होता है, उसी एरो को हम क्या कहते हैं, एरो पॉइंटर या माउस पॉइंटर। क्या कहते हैं हम उसे, माउस पॉइंटर। फिर आया हमारा माउस पैड, माउस पैड क्या होता है अब, द माउस इज़ प्लेस ऑन अ नीट माउस पैड, जो हमारा माउस होता है आपने देखा होगा एक थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा होता है, मतलब हार्ड शीट का टुकड़ा होता है, ठीक है, फोम का टुकड़ा होता है, किसी का भी टुकड़ा होता है, चलिए मान लिए, वो एक पैड होता है जिसके ऊपर हम माउस को रखते हैं, ठीक है, काम करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस सरफेस को, उस चीज़ को जिस पर माउस रखा होता है, द माउस इज़ प्लेस ऑन अ नीट माउस पैड, उसी माउस पैड, उसी को हम क्या कहते हैं, माउस पैड कहते हैं, जिस पर हमारा माउस रखा जाता है। टू मूव इट विद कन्वीनियंस, किस लिए, कि हमारा माउस आराम से अच्छे से चल जाए, अगर आप सरफेस पे चलाएंगे तो नहीं चलेगा, माउस पैड पे चलाएंगे तो वो जल्दी चलेगा, आप देखिएगा कि वो काम भी तभी करता है। नाउ लेट्स मूव द माउस ऑन द माउस पैड एज पर द गिवन डायरेक्शन, अब कह रहे हैं कि फिर क्या करना है हमें, माउस पैड पर अपने माउस को जब घुमाएंगे तो क्या होगा, मेक श्योर टू मूव द माउस टूवर्ड्स राइट, मेक श्योर टू मूव द माउस टूवर्ड्स राइट, ये कह रहे हैं पहले माउस को राइट साइड घुमाओ, ठीक है, द माउस पॉइंटर विल ऑटोमेटिकली मूव टू द राइट डायरेक्शन, अगर आप अपने माउस को इधर साइड ले जाएंगे तो हमारा माउस का पॉइंटर भी इधर चला जाएगा, ये कह रहे हैं, अगर आप राइट साइड करेंगे तो राइट साइड ही जाएगा। मेक श्योर टू मूव द माउस टूवर्ड लेफ्ट, अब फिर कह रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, द माउस पॉइंटर विल ऑटोमेटिकली मूव लेफ्ट टूवर्ड द डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा अगर हम माउस को अपने लेफ्ट डायरेक्शन में चलाएंगे। मेक श्योर टू मूव द माउस स्ट्रेट, अगर हम स्ट्रेट चलाएंगे द माउस पॉइंटर विल ऑटोमेटिकली गोज अप, अगर हम माउस को आगे की तरफ चलाएंगे तो हमारे माउस का पॉइंटर है, अगर हम माउस को राइट चलाएंगे तो माउस का पॉइंटर राइट जाएगा, अगर हम माउस को लेफ़्ट ले जाएंगे तो लेफ़्ट चला जाएगा ये पॉइंटर, अगर हम ऊपर चले जाएंगे मतलब स्ट्रेट जाएंगे तो माउस का पॉइंटर स्क्रीन पर ऊपर जाएगा। इसी तरह से अगर हम माउस को डाउन की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ के लिए, तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो कहाँ जाएगा, स्क्रीन पर नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, ठीक है, ये चौथा पॉइंट यही है, मेक श्योर टू मूव द माउस डाउन, द माउस पॉइंटर विल ऑटोमेटिकली गोज डाउन, डाउन की जगह यहाँ पर होना चाहिए बैक, क्योंकि इसमें बैक करते हैं ना, पीछे करते हैं, ठीक है, तो पीछे करते में हमारा माउस का पॉइंटर कहाँ दिखता है, हमारा हम माउस को क्या करते हैं, पीछे करते हैं, तो हमारा माउस का पॉइंटर कैसे दिखेगा, नीचे आता हुआ, यानी डाउन आता हुआ। फिर क्या है, एक्शन ऑफ माउस, माउस के क्या क्या एक्शंस हैं, अलग अलग एक्शंस हैं, हमने कई बार पढ़ा रखा है, आपने कई बार पढ़ा होगा, ये पहली क्लास में भी, इससे पिछली क्लास में। क्या है, एक्शंस ऑफ माउस, वी कैन गिव कमांड और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग द रिलेवेंट बटन्स ऑफ द माउस, ये कह रहे हैं हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, बाय क्लिकिंग द रिलेवेंट बटन्स ऑफ द माउस, माउस के जो रिलेवेंट बटन हैं, जो दो तीन बटन हैं, इनकी मदद से हम कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब कैसे कैसे, यूजिंग योर फिंगर पोलाइटली प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन वंस, ये करें अपनी फिंगर को पोलाइटली, बहुत नरमी से, बहुत आराम से क्या करिए, प्रेस करिए, माउस के बटन को दबाइए और उसे रिलीज़ कर दिए एक बार, द माउस मेक्स अ क्लिकिंग साउंड, तो आपको माउस के बटन की आवाज़ आएगी, जब आप उससे जैसे ही दबाएंगे या छोड़ेंगे तो आपको क्लिक की आवाज़ आएगी, दिस इज़ नोन एज क्लिकिंग द माउस, इसे हम क्या कहते हैं, क्लिकिंग द माउस, माउस का क्लिक होना, ठीक है, माउस के बटन का प्रेस होना, इसे हम क्या कहते हैं, क्लिकिंग द माउस। सिंगल क्लिक होता है एक,
अ सिंगल क्लिक ऑफ द लेफ्ट माउस बटन इज़ टू सेलेक्ट एन आइटम टूवर्ड्स विच द माउस इज़ पॉइंटिंग। ये कह रहे हैं सिंगल क्लिक हमारा जो लेफ्ट माउस बटन का करते हैं हम किस लिए यूज़ करते हैं उसे, किसी ऑब्जेक्ट को किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। टूवर्ड्स विच द माउस इज़ पॉइंटिंग, जिस आइटम पर हमारा माउस पॉइंट आउट हो रहा है, मतलब जिस पर उसका पॉइंटर है, अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो आ रही हमारी चीज़, वो वाले हमारा आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल क्लिक हमारी क्या करते हैं, हम आइकन्स को, ऐप्स को, जो भी हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो वो हमारा आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए हम सिंगल क्लिक यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 24, डबल क्लिक। डबल क्लिक में क्या होता है, क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइसली क्विकली इज कॉल्ड अ डबल क्लिक। लेफ़्ट के माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाने को हम कहते हैं। अगर मैंने दोनों इसी बटन को 2 बार जल्दी जल्दी ऐसे दबाया, ऐसे 1 2, ठीक है, तो हमारा इसे क्या कहेंगे, हम इसे डबल क्लिक कहते हैं। ओपनिंग ऑफ अ प्रोग्राम बाय डबल क्लिक। डबल क्लिक से हम किसी प्रोग्राम को खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, ट्राई टू मूव द माउस पॉइंटर टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये कह रहे हैं आप पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाइए, जैसे कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है, उस पर जाइए। ट्राई टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली, कह रहे हैं फिर उसके बाद आप 2 बार उस पर अपने माउस, जैसे आप अपना पॉइंटर लेके इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा जैसे यहाँ चले गए, ठीक है, उसके बाद 2 बार जल्दी जल्दी इस पर माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा दिए तो क्या होगा आपका, नाउ द इंटरनेट एक्सप्लोरर विल ओपन, फ़ौरन खुल जाएगा आपका। ठीक है, अगर एक बार प्रेस करेंगे तो वो खाली सिलेक्ट होगा, अगर 2 बार दबाएंगे तो फ़ौरन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, वो काम करने लगेगा। राइट क्लिक। राइट क्लिक में क्या है, क्लिक द राइट माउस बटन इज़ कॉल्ड अ राइट क्लिक। राइट माउस का राइट वाला बटन क्लिक करने पर क्या होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, राइट क्लिक। व्हेन वी डू राइट क्लिक अ लिस्ट ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू द पॉइंटेड आइटम्स इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये कह रहे हैं व्हेन वी डू राइट क्लिक, जब हम राइट क्लिक करते हैं एक लिस्ट खुल के आती है कमांड की, रिलेटेड टू द पॉइंटेड आइटम इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। मतलब जैसे अब मैं यहाँ पर गया, इस पे जाके मैंने माउस का राइट क्लिक करा तो इससे रिलेटेड मेरी ऐसे करके फाइल खुल के आएगी, सॉरी लिस्ट खुल के आएगी। फिर इस पर अगर ऐसे राइट क्लिक करूँगा तो इससे रिलेटेड ऐसी लिस्ट खुल के आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी, अगर मैं किसी आइकन्स पे, किसी ऐप पर या किसी भी चीज़ पर, अगर मैं किसी आइटम्स पर अगर राइट क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड हमारी क्या होती है, एक लिस्ट खुल के आती है, कमांड रिलेटेड, उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर आपको दिखा रहे राइट क्लिक इन्होंने माई कंप्यूटर पे करा है, तो हमारा यहाँ पर क्या खुल के आया है, देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद क्या खुल के आया, एक लिस्ट खुल के आई है। फिर यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है, तो ओपन पे दोबारा कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। अब आप ऐसे नहीं खोलना चाह रहे हैं तो 2 बार इसे दबा दिए, ओपन डायरेक्ट हो जाएगा। देयर आर मैनी पिक्चर सिम्बल्स ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, दे आर कॉल्ड आइकन्स। ये कह रहे हैं जो ऐसे करके आपको सिम्बल्स दिख रहे होते हैं, ऐसे पिक्चर दिख रहे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आइकन्स। जैसे यहाँ पर ये सब क्या है, हमारे अलग अलग आइकन्स हैं जिनकी पिक्चर्स दिख रही हैं हमें, जो अलग अलग सिम्बल्स दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये आइकन्स हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, लेफ्ट साइड मेनली होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाउ टू मूव आइकन्स। आइकन्स को मूव कैसे किया जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है बताएंगे आगे। द माउस हेल्प अस टू मूव आइकन्स ऑन द स्क्रीन। जो माउस होता है वो हमें किस में मदद करता है, स्क्रीन पर आइकन्स को मूव करने के लिए, मतलब इधर से उधर ले जाने के लिए। हम अपनी मदद से, अपने माउस की मदद से, जैसे मान लो मेरा यहाँ पर एक आइकन है ये वाला, मैं क्या करूँगा, माउस का बटन लाऊंगा, अब पॉइंटर लाऊंगा, इस पर रखूँगा, माउस का बटन प्रेस करूँगा, सिलेक्ट हो जाएगा, और से दबाए रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं माउस का बटन दबाए रहूँगा। फिर यहाँ से जैसे मैं माउस मूव करूँगा, माउस इसे प्रेस करे रहूँगा, ठीक है, माउस मूव करूँगा तो ये भी चलेगा मेरे साथ साथ। फिर जैसे मुझे यहाँ लगाना है तो यहाँ लग के छोड़ दूँगा, ड्रॉप कर दूँगा। तो इसे ही कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें क्या करना है, डू दिस एज डायरेक्टेड बिलो। तो आपको क्या करना है, ये सारे तरीके बताएं आपको, इस तरह से आपको माउस के आइकन को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पर रखना होगा। कैसे, फर्स्ट सेलेक्ट एन आइकन, पहले एक आइकन को आप सिलेक्ट कर लिए। सेकेंडली होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, उसके बाद माउस का लेफ्ट माउस बटन उसी पे दबाए रहिए, लेफ्ट वाला बटन दबाए रहिए। एंड ड्रैग द आइकन टू एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन, और स्क्रीन के किसी पार्ट पर आइकन को जाके ड्रैग करके खींच के ले जाइए, और वहाँ नाउ ड्रॉप इट देयर बाय रिलीजिंग द माउस बटन। फिर वहाँ जाके, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं अपना माउस जैसे लेके गया, दूसरी जगह आ गया मेरा आइकन, फिर वहाँ पर मुझे रखना है तो मैं अपना माउस का बटन छोड़ दूँगा, ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है, रिलीज़ कर दूँगा, तो वहाँ पर मेरा आइकन ड्रॉप हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग एक्शन इज़ नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन, और इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन कहते हैं। इसी तरीके की शिफ्टिंग को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शंस।
अब देखिए यहाँ से ये उठा के यहाँ ले गए, तो ये दिखा रहे हैं कि ड्रैगिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पर छोड़ देंगे जब तो उसे ड्रॉपिंग कहेंगे, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमें हर बार की तरह से बुक में ही करना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये किस में करते हैं हम, कॉपी में करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इन कॉपी, ठीक है। बाकी हमारा किस में होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, वाक्य जो भी होता है वो सब बुक में, ये भी आपका बुक में होगा। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें है नहीं, और जो एक्टिविटी है ये आपको करनी नहीं है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए क्या है इसका, द माउस इज़ यूजुअली पुट ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं माउस जिस फ्लैट सरफेस पे रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माउस पैड, वर्क पैड, माउस टेबल। तो माउस पैड होता है जिसके ऊपर हम माउस को रखते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम उस सरफेस को, फ्लैट सरफेस को, माउस पैड। लिखा है ना, द माउस इज़ यूजुअली पुट ऑन अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड द माउस पैड। बी क्या है हमारा, मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू प्लेस इज़ नोन एज। किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग, ठीक है, ड्रैगिंग। अगर यहाँ पर ड्रॉपिंग होता तो ड्रॉपिंग नहीं होता, ड्रॉपिंग का मतलब होता है छोड़ देना, ड्रैगिंग का मतलब खींच के ले जाना। तो हमने भी बताया आइकन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो कैसे होगा, तो हम उसे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसे सिलेक्ट करके होल्ड करके मॉनिटर के माउस के बटन को हम उसे दूसरी जगह ले आके छोड़ देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग यानी लेके जाना, ड्रॉपिंग मतलब छोड़ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू प्लेस, एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, यानी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेके जाने को हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग, ड्रैग करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी पहला ही हो गया। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 26 पे सी, आ माउस इज़ एन डैश डिवाइस। माउस हमारा कौन सा डिवाइस है, इनपुट, प्रोसेस या आउटपुट। तो हमने बताया था माउस कैसा डिवाइस है हमारा, इनपुट डिवाइस है। क्या कहलाता है ये, माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। ऐसे हमारा कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइस हैं। तो अभी माउस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना याद रखिए, माउस क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर आप टेक कर लिए इनपुट पे, ये चीज़ें याद रखने की होती है। डी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, द एरो हेड सीन ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड। जो मॉनिटर के स्क्रीन पर, मॉनिटर पे आपको दिखता है एक एरो हेड दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माउस का पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, पॉइंटर। जो मैंने बताया ना, इस तरह से आपको उस पर एरो बना हुआ दिखेगा। जब आप अपना माउस चलाएंगे तो आपके स्क्रीन पर ऐसे करके एक एरो होगा, वो भी चल रहा होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एरो हेड, सॉरी क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर। एरो हेड भी कहते हैं कुछ लोग, मगर एरो हेड तो हम ये कहीं भी बना हो तो हम इसे कहेंगे एरो हेड, मगर स्क्रीन पर, माउस के मॉनिटर के स्क्रीन पर है तो उसे हम क्या कहेंगे, माउस पॉइंटर, माउस का पॉइंटर। और ये ज़रूरी नहीं है ऐसी शेप का हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप का होता है। इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा माउस के पॉइंटर के बारे में कि कितने शेप के होते हैं। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो हमें कॉपी भी करना है। उससे पहले हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, फिर अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी हमारे स्टेटमेंट सही हैं उसमें टी लिखना है, जितने गलत है उसमें एफ लिखना है। पहला क्या है, ए, द माउस इज़ यूज टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस। ये कह रहे हैं हमारा जो माउस है वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है, नहीं, इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, हमारा क्या है, हमारा माउस इनपुट डिवाइस है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करेगा, मतलब वो भेजेगा कंप्यूटर को। प्रोसेस करना मतलब काम करना, तो माउस उस पर काम नहीं करता है। काम कौन करता है, हमारा हमारा जो सीपीयू होता है उसके अंदर सारा काम होता है, फिर वो स्क्रीन पर दिखाता है। मगर जो हम काम उसे देते हैं किसकी मदद से देते हैं, माउस की मदद से देते हैं। कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो हम, अब मैंने कहा मेरे पास स्पाइडरमैन गेम है, तो मैंने स्पाइडरमैन गेम को सिलेक्ट किया पहले माउस की मदद से, तो माउस की मदद से मैंने कंप्यूटर को बताया कि इसे ओपन करो, तो फिर कंप्यूटर ओपन करके देगा। तो मैंने क्या दिया उसे, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए, उसे मैंने इनपुट दिया। प्रोसेस करने का काम तो किसका है, सीपीयू का है, ठीक है। मतलब उस पर काम करने का, उसे ओपन करने का, फाइल को उस पर काम करने का, कैलकुलेशन करने का सारा काम प्रोसेस का किसका है, माउस का नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। बी क्या है, आ माउस यूजुअली हैज़ 3 बटन। ये कह रहे हैं माउस के पास यूजुअली, नॉर्मली कितने बटन होते हैं, 3 बटन। तो ठीक है, नॉर्मली आप देखेंगे तो माउस के 3 बटन होते हैं। वैसे अगर देखा जाए 2 भी पाए जाते हैं, 2 या 3 बटन नॉर्मली होते हैं। मगर जो आज हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है हमारा, जो क्या नाम था हमारा, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था कौन सा माउस कहलाता है, ऑप्टिकल माउस। हम नॉर्मली यही माउस यूज़ कर रहे हैं। इसमें कितने बटन होते हैं, 3 बटन। तो ये हमारा ठीक है आंसर, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सी क्या है, द व्हील ऑन द माउस हेल्प्स इन मूविंग द पेज अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन। ये कह रहे हैं जो हमारा व्हील होता है, जो पहिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल व्हील, ठीक है।
तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये कह रहे हैं पेज अप एंड पेज डाउन, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है स्क्रीन पर। यस, हम कर सकते हैं उसकी मदद से, इसीलिए ही मेन काम ही उसका यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। फिर डी क्या है, द 3 माउस एक्शंस आर क्लिक, राइट क्लिक एंड डबल क्लिक। ये कह रहे हैं जो माउस के एक्शंस हैं, 3 एक्शंस हैं जिसकी मदद से माउस पे हम जो 3 काम करते हैं, कौन कौन से हैं, एक हमारा क्लिक, एक राइट क्लिक एंड लेफ़्ट क्लिक, डबल क्लिक। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमने बताया था क्लिक का मतलब हमारे लेफ़्ट वाले बटन को एक बार दबाना, सिलेक्ट करना, हमारे लेफ़्ट वाले बटन को एक बार प्रेस करना। राइट क्लिक मतलब क्या है हमारा, राइट वाले बटन को एक बार प्रेस करना। और डबल क्लिक का मतलब क्या है, हमारे लेफ़्ट वाले बटन को 2 बार दबाना। तो लेफ़्ट वाले बटन को हम 2 तरह से यूज़ करते हैं, एक सिंपल क्लिक करके, एक डबल क्लिक करके। तो ये जो क्लिक दिया है इसका मतलब हमने लेफ़्ट को एक बार दबाया, जो डबल क्लिक दिया हुआ है यानी लेफ़्ट वाले बटन को हमने 2 बार प्रेस किया। तो ये दोनों काम किसका होता है, लेफ़्ट बटन का। और राइट क्लिक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था किसी के ऊपर आइकन पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिस्ट खुल के आ जाएगी, उसके बारे में ओपन का ऑप्शन होगा, उसके बारे में होगा, कई सारे ऑप्शन होंगे वहाँ पर। क्लिक करने से क्या होता है, हमारे लेफ़्ट क्लिक यानी हमारा जो लेफ़्ट वाला बटन होता है उसे एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक दिया यानी एक बार क्लिक करेंगे तो उससे चीज़ें सिलेक्ट होती हैं। डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो हमारे कितने तरीके हैं क्लिक करने के, 1 2 3। तो ये सही बात है, हमारा क्या हो गया, ट्रू। ई क्या है, द माउस चेक द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर। ये कह रहे हैं जो हमारा माउस होता है वही मॉनिटर पर पॉइंटर का मूवमेंट चेक करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम माउस को नहीं चलाएंगे तो हमारा पॉइंटर भी नहीं चलेगा। पॉइंटर स्क्रीन पर जब भी चलता है जब हम अपने माउस को चलाते हैं, तो माउस जो है पॉइंटर के मूवमेंट को चेक करता है, वही चलाता है, उसी की वजह से हमारा पॉइंटर का मूवमेंट होता है। तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके लिए हम कॉपी ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें ये कॉपी में करना है। कॉपी ओपन कर लिया आप सभी लोग, आपको इसका आंसर दिखाते हैं। पहला क्या है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ राइट क्लिक। राइट क्लिक का यूज़ क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ राइट क्लिक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं पहले हम। तो पहले हमें क्या लिखना है, हर बार की तरह पार्ट वार्ट सब लिखना है, चैप्टर लिखना है, माउस यानी चैप्टर का नाम लिखना है। तो हमारा पार्ट 4 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्ट 4 लिख लिए, इसे अंडरलाइन कर लिए। ऐसे ही लिखा करिए यहाँ पर बीच में टॉप पर, फिर से अंडरलाइन, फिर चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 4 है तो 4 लिखा, इसे अंडरलाइन कर लिया। चैप्टर का नाम लिख लिया माउस, इसे अंडरलाइन कर लिया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डेट लिखनी है आपको। क्यों, क्योंकि ये जिस दिन वीडियो अपलोड होगी उस दिन की आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, यानी बुक और कॉपी में दोनों सेम डेट। पहले फिर हेडिंग लिखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हेडिंग क्या है, 2, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 लिख के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए उतार लिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक का यूज़ क्या होता है ये बताना है हमें। तो हमने अभी पढ़ा था राइट क्लिक का यूज़ किस लिए करते हैं। तो आंसर नंबर ए है, व्हेन वी डू राइट क्लिक अ लिस्ट ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू द पॉइंटेड आइटम इज डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन। जब हम राइट क्लिक करते हैं क्या होता है, हमारा एक लिस्ट खुल के आती है, किससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड जिस पर हमने पॉइंटर अपना लगा रखा हो, उस पर, जिस पर मतलब हमने पॉइंटर रख रखा हो, उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड उसके बारे में एक लिस्ट खुल के आ जाती है। तो हमारा क्या हो गया, ये राइट क्लिक का यूज़ हो गया। यहाँ तक आंसर कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर बी क्या है बच्चों, व्हाट हेल्प्स मूव आइकन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर हमारा किसकी मदद से हमारा आइकन मूव करता है, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट हेल्प्स मूव आइकन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर हम आइकन कैसे मूव करते हैं, किसकी मदद से। तो अभी हमने बताया था माउस की मदद से। तो ये क्वेश्चन उतार लिए पहले, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर बी, द माउस हेल्प अस टू मूव आइकन ऑन द स्क्रीन। जो हमारा माउस होता है वही हमें क्या करता है, मदद करता है माउस को मूव करने के लिए स्क्रीन पर। ठीक है, टू मूव आइकन्स ऑन द स्क्रीन, आइकन्स को मूव करने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला बताया था हमने, अगर हमें माउस के आइकन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो किसकी मदद से ले आते हैं, माउस की मदद से। क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा, व्हाट इज़ अ माउस पॉइंटर, है ना हमारा ये क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ अ माउस पॉइंटर। माउस का पॉइंटर क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर लिख लिए, आ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन इज़ नोन एज द माउस पॉइंटर। जो छोटा सा एरो हमारे स्क्रीन पर मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, उसे ही हम कहते हैं माउस पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंगल क्लिक ऑफ लेफ़्ट माउस बटन। लेफ़्ट के माउस के लेफ़्ट बटन को अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं, एक बार दबाते हैं, जिसे हम सिंपली क्लिक कह सकते हैं, तो उसका यूज़ क्या है, उससे क्या होता है। पहले क्वेश्चन उतार लिए, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर डी, आ सिंगल क्लिक ऑफ द लेफ़्ट माउस बटन इज़ टू सेलेक्ट एन आइटम टूवर्ड्स विच द माउस इज़ पॉइंटिंग। ठीक है, जिस
पर आपने माउस को रख रखा है पॉइंटर को, वहाँ पर आप जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे वो वाला हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर नंबर डी भी हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। अब सिलेबस में हमारा ये लास्ट चैप्टर था आई थिंक। ठीक है, हमारा ये सिलेबस में माउस हमारा लास्ट चैप्टर है हाफिज़ली का। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद? कोर्स कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिख लिए, चाहे आप हाफिज़ली कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, अपनी कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है, लास्ट में जहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो वहाँ पर आपको क्या लिखना है? हाफिज़ली कोर्स कंप्लीटेड। ऐसे ही बुक में लिख लिए, यहाँ पर डेट डाल दिएगा भाई, सेम डेट जहाँ जो कॉपी में जो बुक में डालेंगे। फिर ऐसे ही आपको कॉपी में लिख लेना है, आप जैसे आप लिखना चाहें, जितनी अच्छी राइटिंग में जैसे भी। ठीक है, हाफिज़ली कोर्स कंप्लीटेड, ये आपको यहाँ पर हाफिज़ली का कोर्स कंप्लीट हो गया। तो आप इसे यहाँ पर अपने कॉपी में मेंशन कर दिएगा, यहाँ पर लिख दिएगा, यहाँ पर लिख दिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर एक बार आपको फिर से दिखा दे रहे हैं बच्चों, देख लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार देखिए, फिर आंसर देख लिए इसका, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लिए, फिर सी का देख लिए, फिर हमारा जो लास्ट है उसे दिखा देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन की है, कॉपी में क्वेश्चन आंसर कर लिएगा। बाकी एक्सरसाइज कॉपी में मत करिएगा, खाली कॉपी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं। तो हमारा यहाँ पर हाफिज़ली एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट। आपको जो मैंने ये 3 चैप्टर बताए हैं सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम में यही आपको पढ़ने हैं, 2, 3 एंड 4 यही पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपने ये टेस्ट में पढ़ लिया। अब 2, 3 एंड 4 खाली तैयार करिए, यही आपका एग्ज़ाम में आएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।